आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि दिस साइड शालिनी फ्रॉम आगरा। आई एम मैनेजर एंड अफिलिएट एट डिजिज्ञान। ओके। अभी आप लोगों में से बहुत आज का टॉपिक सभी को पता है। ठीक है। सबको पता है आज का टॉपिक। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रियल में एक्साइटेड और सच में सीखने के माइंडसेट से आए हो कि हाँ मुझे मतलब आज कुछ सीखना है। जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है जहां पर हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो माइंडसेट के साथ यहाँ पर कितने लोग बैठे हो फटाफट से मी टाइप कर दो। जितने लोग भी सीखने के पर्पज से आए हो वो सिर्फ सुनने के पर्पज से नहीं आए हो और एक्साइटेड हो कि कुछ सीखने को मिलेगा या मेरी स्ट्रैटेजीज जानने को मिलेगी कि अगर मेरे पे आउट्स आ रहे कहीं ना कहीं आपके नहीं आ रहे हैं जिस वजह से आपने ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था, तो वो चीजें आज मुझे सीखने को मिलेंगी। कितने लोग यहाँ पर एक्साइटेड हो? और फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने लोग भी हो कैमरा ऑन कर लो, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर कैमरा फेस करने की सिचुएशन में नहीं रहोगे तो फिर आगे कैसे ग्रो करोगे इस बिजनेस में? क्योंकि जब तक हम चेहरा नहीं दिखाते हैं वहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम अपना ट्रस्ट ही लोगों पर बिल्ड ही नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपना ट्रस्ट लोगों पर बिल्ड नहीं कर पाते तो हमारे प्रॉब्लम्स तो वहीं पर होती है कि भाई सामने वाला जब हमें देख ही नहीं पाएगा तो हमारे साथ काम कैसे स्टार्ट करेगा। चीजें ऑलरेडी ऑनलाइन है, वहां पर वैसे भी लोगों को बहुत ट्रस्ट कम होता है, तो जब हम कैमरे के सामने ही आने के केपेबल नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बड़े पे आउट्स लेकर के आएंगे? तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो और सच में कुछ सीखना चाहते हो, आप अपने सभी लोग अपने अपने कैमरास को ऑन कर लो। और जो चीजें मैं सिखाऊंगी और आपको लगता है कि वो चीजें मुझे नोट डाउन करनी चाहिए आप नोट डाउन कर सकते हो। और अगर वो चीजें बाई चांस छूट जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि लिखने में और बोलने में डिफरेंस होता है, वो चीज अगर आपसे मिस हो जाती है तो आपके सामने पीपीटी शो होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि मुझे ये पॉइंट्स को माइंड में रखना है, इस पॉइंट पर वर्क करना है। ये चीजें मैं आज आपको पीपीटी के थ्रू दिखाने वाली हूँ, पीपीटी के थ्रू एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करने वाली हूँ कि कहाँ पर आपको काम करना है, कहाँ पर आप शायद किसी चीज को मिस कर रहे हो। तो वो चीजें आप वहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाद में लास्ट में आपके भी डाउट्स होंगे कि आप कैसे काम कर रहे हो या ये चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो और वहां आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो चीज है। बाकी मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है सबको? वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर क्लियर है तो सब लोग फटाफट से यस टाइप कर दो। ऑल क्लियर है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हो। वॉइस एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वीडियो भी क्रिस्टल क्लियर है। ओके। ओके सर। सर अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, बस आप एक बार बता दीजिएगा कोई भी कि स्क्रीन शेयर हो रही है वो। ओके मैम, ओके। सर शेयर हो रही है स्क्रीन? जस्ट अ मिनट मैम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। आई थिंक को होस्ट में स्क्रीन शेयर की परमिशन नहीं होगी मेरे हिसाब से जूम पे। ठीक है, तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। अगर आप मीटिंग एंड पे क्लिक करोगे तो वहाँ से एंड हो जाएगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। तो आप सारी सेटिंग वगैरह वहीं से मैनेज कर सकते हो। मैं होस्ट बना रहा हूँ आपको, और बाकी बैकएंड में मैं यहीं पे हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके सर ओके। ओके, आप होस्ट हो, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। ओके। ओके सर। सर अभी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी ना। मैं दोबारा से आपको एक ओके। बार होस्ट बना रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। एक अगेन होस्ट बना रहा हूँ, इस बार आप ट्राई करना और अभी पूछ लेना। मैंने माइक ऑन ही कर रखा है, ठीक है। अभी आप ट्राई करो स्क्रीन शेयर का।
हैव पेशेंस गाइस, पेशेंस रखो। इफ यू वांट टू लर्न, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके। यस मैम, क्या स्क्रीन शेयर कर पा रहे हो आप? कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपको तो आप बताइए। सर शेयर का ऑप्शन तो आ रहा है बट वो नहीं आ रही है। जस्ट एक मिनट। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं चेक करता हूँ, अगर कुछ इशू है तो सोल्व कर देंगे, अदरवाइज विदाउट स्क्रीन शेयर ही आप कंटिन्यू करना। ओके ओके, नो इशू। जस्ट लास्ट ट्राई सर, एक बार कर लेते हैं। हाँ श्योर। सर इसमें उसका व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर में व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप, एंटायर स्क्रीन शेयर पे क्लिक करो आप। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और वेब यूआरएल है। स्क्रीन करके ही आ रहा है एक ऑप्शन, कैमरा और शेयर व्हाइट बोर्ड। तो स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद जो लाइक मेरा व्हाट्सएप होना चाहिए ना, वो व्हाट्सएप नहीं शो कर रहा है इसमें। कोई इशू नहीं है, आप विदाउट फिर व्हाट्सएप लाइक विदाउट स्क्रीन शेयर ही आप कंटिन्यू करो, बिकॉज ऐसे फिर मीटिंग के बाद मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, जो भी है हो सकता है कुछ अपडेट आया हो जूम में। विदाउट स्क्रीन शेयर आप कंटिन्यू करो मीटिंग। ओके जी। सर, जस्ट मिनट। वेट गाइस, सम टाइम होता है कि टेक्निकल इशू आते हैं, जस्ट क्योंकि जूम इस टाइम पे जिस पे आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो ये कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड हो रहा है। सम टाइम मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लाइक क्या हो रहा है। अभी जस्ट मैंने न्यू मैकबुक बाय किया तो मैं उसमें जूम डाउनलोड कर रहा था तो उसमें ओपन ही नहीं हो रहा था, तो कुछ भी जूम का कुछ ना कुछ अपडेट्स आता रहता है, तो दैट्स वाई। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, आप वेट करो। ओके ओके यस सर। मैम। हाँ आप कंटिन्यू करो। बिना स्क्रीन शेयर करे ही मैं आपको मतलब कि चीजें क्लियर कर दे रही हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि हम जब सेल्स करते हैं, ठीक है, लाइक हमारे पास अभी सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी क्लोजिंग नहीं आ रही। यहाँ पर ऐसे कितने लोग आप लोग बैठे हुए हो जो ये चीज बोलते हो कि भाई मैंने तो स्टार्ट कर लिया लेकिन मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है। वो मी टाइप करो फटाफट से। जितने लोग यहाँ पर ये बोलते हो कि मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही है, कितने लोग यहाँ पर ऐसे हो जो एफर्ट्स तो डाल रहे हो लेकिन उनका ये प्रोसेस है कि मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही है। आप लोग में से ही जो हमारे साथ भी स्टार्ट करते हैं या हमारे डाउनलाइंस होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही है, मेरी क्लोजिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पर ऐसे कितने लोग हो जिनका ये क्वेश्चन है, डाउट है, वो ये बोलते हैं कि मेरी क्लोजिंग्स नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो आपको पता है कि आपका क्लोजिंग नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है आपका प्रॉपर फॉलो अप का ना लेना। आज अगर हमारी रेगुलर बेसिस पे क्लोजिंग्स आ रही है या हम रिजल्ट्स निकाल पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये निकाल पा रहे हैं कि जो लीड्स हमारे व्हाट्सएप पर आ रही है हम उनका प्रॉपर फॉलो अप ले पा रहे हैं। कोई भी लीड आज तक के दिन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सामने से लीड आकर के ये बोली हो कि मैंने आपका प्रेजेंटेशन प्लान देख लिया, आपकी सारी चीजें देख ली, अब आप मुझे बताओ पेमेंट कहाँ करना है। क्या ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है जिसकी एक क्लोजिंग भी आई है? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है कि बस आपने प्रेजेंटेशन वीडियो नॉर्मली उसको शेयर कर दिया, चलो हम उसको व्हाट्सएप पर ले करके आते हैं, वो व्हाट्सएप पर हम उसको ले करके आते हैं। अभी आपके जो डाउट्स है ना, वो डाउट्स आप लास्ट में थोड़ा देना, बस अभी आपको वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका बता दो। हम लास्ट में डाउट्स करेंगे तो वहां पर आप बता देना कि आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैंने क्या बताया कि मैंने अभी बोला कि जो चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ, प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊंगी, कोई एक्स्ट्रा कोई कहीं से सुना हुआ कहीं से कुछ नहीं। जो चीजें मैं अप्लाई कर रही हूँ वही चीजें बताऊंगी कि कैसे मेरा रिजल्ट आ रहा है या कैसे मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। सारी चीजें आपके सामने प्रैक्टिकल होने वाली है जिससे मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर के आई हूँ कि मैंने 8 से 10 महीने में अगर इतनी इनकम को जनरेट किया है तो कैसे किया है, किन चीजों को मैंने सीखा है और किन चीजों में मैंने इम्प्रूवमेंट किया है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, कोई मैं आपको कोई बुक की चीज नहीं बताने वाली, कोई कहीं से चीजें नहीं बताने वाली। क्लियर है इतना?
इतनी चीजें आपको समझ में आ रही है? जो चीजें मैंने बोली वो थोड़ा सा आपके माइंड में गया? अगर गया तो अपने आप को यहाँ पे एक्टिव रख करके बैठो और थोड़ी सी अपने उंगलियों को कष्ट दे दो, यस और नो में रिप्लाई कर दो। तभी आपको लगेगा कि हाँ, चीजें जहां समझ में आ रही है, और मुझे भी लगेगा कि अगर मैं कुछ बता रही हूँ तो वो आपके समझ में आ रहा है, या मुझे कौन सी चीज और बेटर वे में बतानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप सीखने आए हो, मुझे सुनने नहीं आए हो। एग्जैक्टली आप यहाँ पर सीखने ही आए हो ना, मुझे सुनने तो आए नहीं हो। तो वो उस माइंडसेट के साथ बैठो कि आज मुझे यहाँ से कुछ सीख करके जाना है। तो अभी देखो, हम मैंने क्या बताया कि हमारे साथ भी आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, या यहाँ पर जो भी टॉप अर्नर है या इवन फाउंडर सर हैं जिन्होंने पहले एज अफिलिएट वर्क किया होगा, फिर उनके माइंड में आया वो कंपनी हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आए, क्या उनके साथ हमारे साथ कोई भी ऐसा कभी आज तक ऐसा हुआ कि सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन वीडियो सामने वाले को शेयर कर दिया और उस प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद हमें सामने से रिप्लाई आया लीड का, प्रोस्पेक्ट का, कि लाइक मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, मुझे आपकी सारी चीजें समझ में आ गई, आप मुझे बता दो पेमेंट कहाँ करना है? कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है? किसी ने फेस किया है ऐसा चीजें? नहीं किया है। मेहनत आप भी करते हो प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद, मेहनत हम भी करते हैं, किसी का रिजल्ट आता है और किसी का रिजल्ट नहीं आता। जिसका रिजल्ट आ रहा है उसका कहाँ से आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा है तो कौन सी चीजों से नहीं आ रहा है? तो वो सबसे बड़ा रीजन है आपका फॉलो अप। कोई भी सेल्स बिना फॉलो अप के कंप्लीट नहीं हो सकती है, चाहे फिर वो हम ऑनलाइन किसी भी कंपनी के साथ डील करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, बिना फॉलो अप के हमें रिजल्ट नहीं आता। अब ये फॉलो अप के तरीके को ही हमको सीखना है कि फॉलो अप करने का एग्जैक्टली मेथड होता क्या है। यहाँ पर कितने लोग हो जिसको पता है कि मुझे बहुत अच्छे से फॉलो अप करने आता है, वो मी टाइप कर दे, या जिसको नहीं आता वो बोलते कि नहीं पता, नो नो टाइप कर दो। जिसको नहीं पता कि फॉलो अप होता क्या है या फॉलो अप का प्रॉपर तरीका क्या है, वो नो टाइप कर दो। जिसको पता है कि मुझे फॉलो अप करने आता है, मैं करता हूँ, तो आप यस टाइप कर दो। यस वाले भी टाइप कर दो, नो वाले भी टाइप कर दो। जिसका भी है, जिसको आता है वो यस टाइप कर दे, जिसको नहीं आता वो नो टाइप कर दे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने कितने सारे रिजल्ट्स, चैट्स जो है वो सबको विजिबल है, और चैट में आपके सामने चीजें शो हो रही हैं नो रिप्लाई वाले। अब यहाँ पर जितने लोगों का नो रिप्लाई आ रहा है वो खुद अपने आप में कमी देख लो। अब क्या जिनका यहाँ पर नो रिप्लाई आ रहा है, क्या वो ये कहने का हकदार है कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरी क्लोजिंग्स नहीं आ रही है? क्या वो ये चीज कह सकता है कि भाई मैंने तो स्टार्ट कर लिया और मेरी मेरी तो सेल हो ही नहीं रही है, मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही? क्योंकि आप खुद अपने आप को जज कर रहे हो कि भाई मुझे फॉलो अप नहीं आता। आपने ये चीज खुद एक्सेप्ट किया कि मुझे फॉलो अप नहीं आता, जो कि एक सेल्स का प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें फॉलो अप लेने आना चाहिए। क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर है? क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो। इतनी चीजें समझ में आई? बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो बता देना कि आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। क्लियर है इतनी चीजें? अब फॉलो अप करना हमारे लिए जरूरी क्यों होता है, आज का टॉपिक ही यही है। फॉलो अप हमारे लिए कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, फॉलो अप करना ही करना है। फॉलो अप इज कंपल्सरी। सबसे पहला 10 पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, 10 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट है, नोट कर लो। फॉलो अप हेडिंग डाल करके नोट कर लो कि वो 10 पॉइंट कौन से हैं जिसपे हमें काम करना है और जिसपे हमें रिजल्ट को निकालना है। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, मैं अपने लैंग्वेज में बता रही हूँ। मेरे बताए हुए चीजों से आप उसका जो कंक्लूजन निकाल पाना वो आप सीख लेना। मेरी आवाज क्लियर नहीं है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है आपको? तो मैम आपके कुछ नेटवर्क में इशू होगा जिसका आ रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मैं 10 पॉइंट बताऊंगी, 10 पॉइंट में आपको सारी चीजें सिखाऊंगी। आप अपने अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट से जो कंक्लूजन आपको समझ में आएगा वो आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लेना कि मुझे किन चीजों पर वर्क करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि फॉलो अप इज कंपल्सरी। ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे करना है या नहीं करना है, करना ही है। फॉलो अप हमें सामने वाले जो पर्सन यहाँ तक आने की मेहनत कर लिया, जिस पर्सन, आप सोचो कि आप वही सक्सेसफुल बन जाते हो जब आपकी लीड आपके व्हाट्सएप पर आ गई, आपको स्क्रीनशॉट भेज दी, आपका प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर ली, वहीं पर आप अपने सक्सेस की पहली सीढ़ी आ जाते हो। कितने लोग तो यहीं तक नाले में वो मतलब हो जाते हैं कि भाई लीड तो व्हाट्सएप पर ही नहीं आ रही है।
तो हमारा पहला काम है लीड को व्हाट्सएप पर लाना। मैं एकदम लास्ट में ये चीज बता दूंगी कि ये भी अगर जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम कैसे इसको ला सकते हैं, ये चीजें मैं लास्ट में आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा फॉलोअप को पहले क्लियर करती हूँ कि फॉलोअप हमें करना कैसे होता है। तो पहली चीज है कि फॉलोअप बहुत ही मतलब कंपल्सरी चीज है, ये हमारे लिए ऑप्शन नहीं है कि भाई मैंने सामने वाले को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया, अब मैं उसका वेट करूं कोई तो रिप्लाई आए, कोई तो रिप्लाई आए, नहीं आता तो आप आकर के हमारे से बोलते हो मैम लीड तो रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद रिप्लाई ही नहीं करती है। आप बोलते हो ऐसा? सब लोग बोलते हो अपने अपने अपलाइन को, सब बोलते हो ना मैम प्रेजेंटेशन तो भेज दिया रिप्लाई ही नहीं करती है लीड। कितने लोग बोलते हो मी टाइप कर दो? ऐसा कितने लोगों के मन में चलता है हमेशा कि भाई मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो तो भेज दिया लेकिन लीड तो मैम रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है उसके बाद। मी टाइप करो फटाफट, जिसने जिसके जो ये चीजें फील करता है वो मी टाइप करके मुझे बता दे। बहुत सारे लोग करते हो, पहले हमें भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आपको क्या करना है आज, और करो। सामने वाले पर्सन का हमें वेट नहीं करना है, सामने वाले पर्सन को हमें अपना रिलेशन बिल्ड करने के लिए हमें उसके पास जाना है पहले। ये चीज नहीं शो करना है कि हमें आपकी जरूरत है, हमको यही दिखाना है कि आपको हमारी जरूरत है। आप पैसे कमाने आए हो, आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, आपको हमारी जरूरत है, तो आप हमारे प्लान को समझो, हमारी चीजों को समझो, उसके बाद हम अपना डिसीजन बनाना। लेकिन ये कॉन्वर्जेशन हम बढ़ाएंगे कैसे? ये कॉन्वर्जेशन बढ़ाने का तरीका ही होता है फॉलो अप करना। फॉलो अप बहुत जरूरी है। अब फॉलो अप के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? या तो डायरेक्टली आप उनको एक वॉइस नोट भेज दो पहला कि ओके डियर, क्या आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया? अगर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस हैं और आपको सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा लगा। कभी भी आप उनसे ये चीज मत, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कि जहां पर क्वेश्चन आप ही अपने क्वेश्चन में फंस जाओ। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन कभी मत पूछो, लाइक क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी भी मत पूछो। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो कि लाइक आप क्या है, आपको जो हमने आपको प्लान दिया है वो प्लान में आपको सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा लगा। हमारे पास पता है कि हमारे पास बेस्ट पैकेज है, तो हम उससे अपनी क्वालिटीज के बारे में पूछेंगे कि जो प्लान मैंने आपको दिखाया डियर, जो मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो आपको भेजा, आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया, तो आपको सबसे बेस्ट पैकेज कौन सा लगा। अब वो पहले देख सोचेगा कि हमारे पास, हमने प्रेजेंटेशन तो वीडियो देखा ही नहीं, वहां से आपको वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस बंदे ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखा है या नहीं देखा है। क्योंकि ये भी होता है, बहुत सारे लोग तो देखते ही नहीं है, स्टार्टिंग का देखे छोड़ दिए, फिर वो हमें रिप्लाई करेंगे ही नहीं करेंगे क्योंकि वो देखे ही नहीं है। और जो पर्सन देखेगा वो सोचेगा, वो ईगर होगा कि लाइक अच्छा चलो बात करके देखते हैं कि क्या चीज है, आखिर करना ना करना उसका डिसीजन है और हमें भी छोड़ना है। हमको भी अपने पास पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के काम करना है, क्योंकि ये बिजनेस आपको भी पता ही, आपने सुना होगा पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर हम बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, भाई आज आई है, आज तो आज क्लोज ही हो जाए, तो वहीं पर समझ लो कि फिर आप लॉस कर रहे हो अपना। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो आपने टाइम लिया होगा। बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे इंस्टेंट एक्शन टेकर होंगे, आज ही उनको प्लान पता चला और आज ही उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 6 महीने बाद स्टार्ट किए होंगे, 2 महीने बाद स्टार्ट किए होंगे, 15 दिन का टाइम लिए होंगे, 20 दिन का टाइम लिए होंगे। तो जिस पर्सन के साथ आपने स्टार्ट किया था, अगर उस पर्सन के पास पेशेंस ना होता तो क्या आप उसके पास टिके रह पाते? नहीं टिके रह पाते। तो ये है, आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब फॉलो अप मैंने आपको पहले तो ये बताया, पहला पॉइंट कि फॉलो अप इज कंपल्सरी, ये आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है। दूसरा है टाइमली फॉलो अप। अब हम टाइमली फॉलो अप कैसे करेंगे, ये क्या हो गया? अब फॉलो अप और टाइमली फॉलो अप में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, टाइमली फॉलो अप होता है जब हम अपने लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, विद इन 24 आवर्स हमें उनसे पहला फॉलो अप लेना होता है। अब पहला फॉलो अप हम कैसे लेंगे? कोई कोई लीड होती है हम उसको वॉइस नोट भेजते हैं, बहुत टाइप की लीड हमारे पास आती है। कोई हमसे प्रेजेंटेशन वीडियो तक का फॉलो प्रोसेस करती है, मतलब स्टेप फॉलो करती है। कोई वॉइस नोट सुन करके ही हमको रिप्लाई नहीं करती है। तो हमें वहां पर कैसा फॉलो अप लेना है? जो भी हमें हमें अपने टेस्टिमोनियल्स को यूज करना है। टेस्टिमोनियल्स क्या होते हैं? जो भी हमारी कंपनी में लोग अचीव कर रहे हैं, टीम की अर्निंग हो रही है, आपकी कहीं ना कहीं अर्निंग हुई है, टीममेट्स की अर्निंग हुई है, कंपनी के पोस्टर्स आए हैं, आपको उस स्टोरी मटेरियल्स को फॉलो अप के फॉर्म, आप स्टेटस मार्केटिंग तो कर रहे हो, वो पर्सन जो आपको लग रहा है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड होगा, जिसने आपका प्रेजेंटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया, आपके स्टेटस पे बना हुआ है, कुछ लोगों को जिनको आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है या उनकी आपसे कोई कॉल पे बात हुई है, आप उनको क्या करोगे? एक
कुछ भी शेयर करोगे या तो टीम कंपनी के साइड से जो चीजें मटेरियल्स आपको मिल रही है, मटेरियल्स हमें कंपनी क्यों प्रोवाइड कर रही है, या फिर हम किसी पर्सन को जब हम स्टार्ट करवाते हैं तो मुझसे क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम आपको मटेरियल देंगे, तो वो मटेरियल हम आपके घर में डेकोरेट करने के लिए नहीं देंगे, वो मटेरियल हम आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं कि भाई इस मटेरियल का ही यूज करके आप अपनी क्लोजिंग्स को निकालोगे। आज हम लोगों के स्टेटस पे वही मटेरियल से देख, क्या अगर हम एक दिन में 7 से 8 स्टेटस लगा रहे हैं तो क्या वो सारी मेरी अचीवमेंट है? हम 8 स्टेटस अपने इनकम का दिखा रहे हैं, हम 5 स्टेटस अपने इनकम का दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। एग्री करते हो आप इस चीज से कि अगर कंपनी आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रही है तो क्यों प्रोवाइड कर रही है? भाई यूज करने के लिए प्रोवाइड कर रही है ना। कितने लोग इसका सही वे में यूटिलाइज करते हो? यस बता दो, नो बता दो। जितने लोग स्टेटस मटेरियल को यूज करना ही नहीं जानते या नहीं करते हो वो नो टाइप कर दो, जितने लोग करते हो वो यस टाइप कर दो। जितने लोग उस स्टेटस मटेरियल को अपने फॉर्मेट में, ऐसा नहीं है कि कंपनी के साइड से पोस्टर निकल गया बस मैंने उठाया और लगा दिया, उसको यूटिलाइज कितने लोग करते हो एज अ स्टेटस मार्केटिंग और एज अ फॉलो अप, दोनों तरीके से यूज करने का मेथड अलग होता है। बाकी ओके ओके, चलो ठीक है, यूज करते हो दोनों तरीके से, आप यूज करते हो फॉलो अप में भी यूज करते हो और स्टेटस मटेरियल में भी यूज करते हो। कैसे? स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, लाइक मतलब सिर्फ आपने पोस्टर उठाया और लगा दिया, या फिर उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो? किस फॉर्मेट में आप यूज करते हो? कौन से फॉर्मेट में यूज करते हो? चलो ठीक है। अब देखो, ठीक है ठीक है। अब उसके बाद आपको ये मटेरियल स्टेटस पे तो हम लगा दिए, कैसे लगा दिए? वॉइस ओवर कर लिए, स्क्रीनशॉट लगा दिए, सॉन्ग के साथ ऐड कर दिए, कुछ कैप्शंस लिख दिए, इस तरीके से लगा दिए। फॉलो अप में हमें इसे कैसे यूज करना है? सपोज अगर मान लो किसी की इनकम हो गई, मान लो मेरा ही पोस्टर रिलीज हो गया, ठीक है, या फिर किसी का, अभी जैसे मान लो रिसेंट में दीपशिता एक पर्सन है, उनका दीपशिता मैम का पोस्टर रिलीज हुआ था 10,000 का। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हो जिन्होंने उस पोस्टर को यूज किया अपने फॉलो अप के लिए? किसी ने यूज किया? या फिर जैसे एज मतलब फोटो उठाया, पोस्टर उठाया और लगा दिया स्टेटस में? कितने लोगों ने तो वो भी नहीं लगाया होगा, मुझे पता है। यही सब आपकी कमियां हैं छोटी छोटी, क्योंकि आपको मटेरियल्स ही यूज करना नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसी मटेरियल्स को यूज करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला करके हम सामने वाले को, क्योंकि सामने वाला प्रोडक्ट बाद में समझेगा, वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्रोथ, वो पैसे कमाना आया, उसको पैसा दिखना चाहिए, उसको पैसा हर जगह दिखना चाहिए, अलग अलग तरीके से दिखना चाहिए। आपकी इनकम रोज देखेगा 4,000 10,000 वालों को, बोलेगा नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब लोग हमारी इनकम देखते हैं 8,000 15,000, ऐसा कैसे पॉसिबल है मैम? हम लोगों के पास क्या रिप्लाई आता है? भाई ऐसा तो हमारा वहां पे क्या होता है, भाई हमें तो कंपनी के साइड से इनकम क्रेडिट हो रही है, मेरे पास प्रूफ है, एक एक चीज हम लोग ले जा करके ओपन करके दिखाते हैं कि भाई देखो कंपनी के साइड से मेल आया है, इतना मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, मेल आया है, जीमेल में ले जा करके चेक कराते हैं, पेटीएम में आता है वहां चेक कराते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है चेक कराते हैं, नेम चेक कराते हैं, तो हम उसको, उनको, सामने वाले को तब जा करके ट्रस्ट होता है कि आपको इनकम क्रेडिट हुई है, क्योंकि हर जगह कंपनी का नाम लिखा होता है और मेरी डिटेल्स लिखी होती है, ठीक है। तो डेली आपको अपनी इनकम को नहीं दिखाना है, जो मटेरियल आप कर रहे हो अब उसको आप कुछ उसके नीचे कैप्शन लिख दो कि ये मेरी टीम में आकर के जब कमा सकते हैं। अब आपको लिखना क्या है? आपने पोस्टर उठाया, दीपशिता मैम का पोस्टर उठाया, 10,000 का मिला, आप उसके नीचे कैप्शन, उस फोटो के साथ कैप्शन लिख दो, जब ये पर्सन मेरी टीम में आकर के कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते? अगर आपको स्टार्ट करना है किसी स्टेटस पे, लाइक टाइप यस टू स्टार्ट, कॉल टू एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है सामने वाले को देने के लिए। जब तक हम अपने स्टेटस में भी नहीं लिखते ना टाइप यस टू स्टार्ट, टाइप नो टू स्टार्ट, इस तरीके से हम उनको कॉल टू एक्शन देना उनको बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी उनको समझ में आता है कि अगर इस पर्सन ने मेरे पास ये मटेरियल सेंड किया है तो इस पे हमें सामने वाले को कुछ रिप्लाई देना होता है। अब वो जैसे वो पोस्टर को देखता है, वो पोस्टर भेजने का मतलब क्या है कि उस पर्सन से हम डेली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस पर्सन से हम डेली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, मेरे मटेरियल्स उससे कनेक्टेड हैं, मेरे मटेरियल्स वो देख पा रहा है, वो अभी नहीं खाली है, वो 12 बजे रात खाली होगा तो वो 12 बजे रात देखेगा, सोचेगा कि एक बार तो इसके बारे में पता कर, वहां से हम लीड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि इसके साइड से कुछ है। अब उसका हमें सिंपल सा आ गया, कुछ भी रिप्लाई आ गया, यस और नो, एटलीस्ट वो प्रेजेंटेशन वीडियो से तो आगे बढ़ा।
हमारा सबसे पहला चीज क्या होता है मैम, लीड तो प्रेजेंटेशन वीडियो देख करके रिप्लाई नहीं करती है, तो उसको लाने के लिए हमारा क्या है, पहले दिन के बाद आप उसको एक फॉलो अप ले लो, कोई भी चीज उसको सेंड करो, नॉर्मल फोटो मत सेंड करो, उसके नीचे आपका कैप्शन होना चाहिए, उसके नीचे आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, गाना वाना लगा करके नहीं भेजना है, आपको लिखना है। अगर आपकी इनकम हुई है, आप अपनी इनकम का प्रूफ दिखाओ और लिखो कि दिस अमाउंट क्रेडिटेड टू माई अकाउंट, इफ यू वांट टू अर्न द सेम इनकम, या आप भी मेरी तरीके से कमाना चाहते हो तो इसी स्टेटस में यस टाइप करो, टाइप यस टू स्टार्ट। आपका एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। क्लियर हुई इतनी चीजें? क्लियर हो गई? अगर आपको बोरिंग नहीं लग रहा हो तो आप मुझे बता दो कि क्लियर है या नहीं है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? पहला होता है, यहाँ से हमें क्या होती है, लीड हमें रिस्पॉन्स करती है, ठीक है, यहाँ से लीड हमें रिस्पॉन्स करती है, वहां पर जब वो हमारे पहले प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद बहुत सारी लीड ऐसी होती है जो हमें नहीं कुछ भी रिप्लाई करती है, अब पहला फॉलो अप लेने के बाद वहां से उनका रिस्पॉन्स, अब अगर उनका रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया, बस हमारे पास लीड क्लोजिंग के चांसेस बढ़ गए। हमें सामने वाले को ही तो बोलने का मौका देना है, उसको स्टार्ट करवाना है, बस ये हमसे कम्युनिकेट करे। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट होता है कि लाइक मैम मेरी तो इनकम हुई नहीं है तो शो कैसे करे, शो कैसे करे? आप अपने आप में सेल्फ डाउट इतना ज्यादा कर लेते हो, इतना ज्यादा कर लेते हो कि आप बढ़ते ही नहीं हो आगे। आपकी, जब मेरी इनकम नहीं हुई थी तो क्या मैंने, आज भी नहीं हो रही है ना, कैसे? कॉपी पेस्ट करके मैंने लोगों के मटेरियल को कॉन्फिडेंटली कॉपी किया, मुझे जो मटेरियल्स दिए गए, मुझे जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ कॉपी किया। आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टू बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। आज नहीं हो रही है, कल हो रही है, एटलीस्ट आपने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप तो लिया, आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर हो जो तो सिर्फ बैठे हुए हैं और स्टेप ही नहीं ले रहे हैं। आपने अगर डिसीजन बनाया है, लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन बनाया है, तो आप अपने आप को वही सोचो कि आप कितने ज्यादा, मतलब उनसे डिफरेंट हो आप, क्योंकि आपने कुछ डिफरेंट चूज किया है, तो चूज किया है तो उसको लर्निंग्स लेनी है, वहां से हमें सीखना है। अब आ गए तो देखो, बिना मेहनत के तो पैसे कहीं से नहीं आएंगे, कि भाई बस हमने स्टार्ट कर लिया, पैसे मेरे पास अब चल करके आएंगे महीने का। मैं 8,000 उनका देख रहा था कि वो दिन का 8,000 कमा रही है, तो मैं भी आज कल से 8,000 कमाऊंगा, 4,000 कमाऊंगा, क्योंकि मैंने प्लेटिनम से स्टार्ट किया है। होता है ऐसा, आपके माइंड में ये चीजें चलती होंगी। उसकी मेहनत तो देखो भाई, वो 8,000 कमाने के लिए मेहनत कितनी कर रहा है, उसके स्टेटस हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे पास स्टेटस ही नहीं है, हमारे तो दिन में एक स्टेटस नहीं लग रहे, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे पहाड़ वाला काम है स्टेटस लगाना, मेरे से तो होता ही नहीं है। क्लोजिंग उन्हीं की नहीं आएगी जो खुद काम नहीं करेंगे, जो ये कहते हैं ना मेरी क्लोजिंग नहीं हो रही है, वो अपने आप को झांक करके देख लो, भाई मेरे से नहीं हो रहा। अपने ईगो को हर्ट कर लोगे ना, तो उस दिन से आपका चेंज हो जाएगा पॉइंट, कि मैं क्यों नहीं। जो अभी आप कह रहे थे ना कि मेरे से मतलब कि कोई स्टार्ट, आपका डाउट होता है कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता, आप यही कहते हो ना, कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाहता। मैम ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, जैसे ही आप आते हो तुरंत आपके डाउट 1 से 2 दिन में आने लगते हैं, मैम ये तो जोड़ने वाला काम है, कोई स्टार्ट ही नहीं करना चाहता। वहां पे आप सामने वाले को नहीं कह रहे हो, वहां पे आप मुझे भी नहीं कह रहे हो, वहां पे आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहे हो। अगर कोई स्टार्ट नहीं करना चाहता तो क्या आप और हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं? क्या आप और हम दूसरे प्लेनेट से आए हैं? आपने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया, कैसे? कैसे स्टार्ट कर लिया? हम भी तो यहीं से है ना, तो हमें उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना है जो हमारी लाइफ का नो वर्ड है ना, उस नो वर्ड को हमें लेने की हैबिट बना लेनी है, कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब ये जो लोग नो बोलते हैं ना, नो सोचते हैं भाई हमें तो हर जगह से नो ही मिलता है, हमें तो हर जगह से नो मिलता है, मैम लोग देखते ही बोल देते हैं नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। उसी नॉट इंटरेस्टेड पर्सन के अंदर इंटरेस्ट है, तभी वो आपसे आया है कनेक्ट होने। उसको कनेक्ट करना फॉलो अप के थ्रू, कि ये पर्सन बोले, उसके पेन पॉइंट को पकड़ो, कि आखिर वो बोल रहा है नॉट इंटरेस्टेड, आप उसको बोलो ओके डियर, नो कोई बात नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, आप कनेक्टेड हो। पहले उसको थोड़ा सा टाइम दो, ताकि लीड आपको पहले दिन में ब्लॉक करके ना जाए, क्योंकि आपने मेहनत की है, लीड को लेकर के आए हो, स्क्रीनशॉट लियो, नंबर सेव करवायो, मेहनत की है आपने। वो पहले दिन बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, अब उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, ओके डियर कोई बात नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको लगता है आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए, आप कनेक्टेड रहो, इन फ्यूचर आपको लगता है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए, आप कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम दो, वो कनेक्टेड रहेगा। ओके मैम, पहला उसका रिप्लाई आएगा ओके मैम, ओके सर, जो भी है आप करके देख लो ये चीज। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं मैम ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लीड तो ब्लॉक करके चली जाती है, जो चली गई तो चली गई, उसके उसके किस्मत में था ही नहीं पैसे कमाना, उसको जाने दो।
जो आ रही है आपके पास, जो रुकी है मेहनत, हमें उस पे करनी है। आप भी दुकान में जाते हो, कपड़े के दुकान में जाते हो, 30-40 शर्ट देखते हो, एक लेकर के आते हो, 40-39 शर्ट को तो नो बोल करके आए हो, उसका क्या? उसका क्या? कपड़े की दुकान पे कपड़े लेने जाते हो, 50 कपड़े देखते हो, 20 कपड़े देखते हो, ले करके तो एक ही आते हो। 19 को तो मना कर दिया 20 कपड़ों में, उसका क्या? तो वो दुकानदार बोलेगा नहीं भाई, तू तो 19 को मना करने वाला है, मैं तो दिखाने वाला ही नहीं। वो एक ही कपड़ा देने के लिए आपको अपने 20 प्रोडक्ट आपको दिखाता है। मोबाइल लेने जाते हो, लैपटॉप लेने जाते हो, सब जगह लेने जाते हो, हम खुद है ना। नो के सबसे बड़े एग्जाम्पल तो हम खुद है। नो 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 ही कहते हैं, चाहिए हमें वही, जो मतलब जो हमें चाहिए लेकर के तो हम वही आते हैं। क्लियर हुआ है इतनी चीजें? तो पहला मैंने आपको बताया कि पहले दिन, पहला आपने प्रेजेंट, जो पर्सन आपके पास आ गए हैं, रुके हुए हैं, आराम से पेशेंसली उनको हैंडल करो। पहले दिन ही आप उन्हें फॉलो अप लो, उनका वेट मत करो, क्योंकि वो लीड आप लेकर के आए हो। वो लीड आप लेकर के आओ। मान लो आपने फॉर्म के थ्रू लिया है लीड, उनको हम थोड़ा वेट कर सकते हैं क्योंकि वो खुद हमारे पास चल के आए हैं। लेकिन डीएम मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करके, जो लीड पर आप मेहनत करके लेकर के आए हो, उनको बहुत ही पेशेंसली आपको हैंडल करना है। पहले दिन के बाद आप उनको आपको उनको एक फॉलो अप लेना है बहुत अच्छा सा। और हमेशा ये ध्यान रखो, ये नहीं कि भाई मेरे पास एक जॉब पर्सन आया है, मेरे पास एक हाउस वाइफ आई है और मेरे पास एक स्टूडेंट आया, सबको उठा करके सेम फॉलो अप। देख लो वो कौन से माइंडसेट वाला, कौन से एज ग्रुप वाला पर्सन है, वैसा स्टोरी मटेरियल अपनी कंपनी से उठाओ, वैसा स्टोरी मटेरियल उसके साथ यूज करो। हाउस वाइफ है, उनको हाउस वाइफ के रिजल्ट्स दिखाओ। स्टूडेंट है, उनको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स दिखाओ। आज अगर हमारे पास, अगर एक कोई सपोज कोई पर्सन है, 16 ईयर का स्टूडेंट आया, वो आएगा हमारे पास क्या बोलेगा कि मैम मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से इतना अरेंज करूंगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही है ना? इतनी चीजें अगर क्लियर हो रही है तो एक बार आप यस टाइप कर दो। आपको अगर इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं तो एक बार आप क्लियर टाइप कर दो, बोर लग रहा है तो वो भी बता दो। चीजें क्लियर इतनी, मैं आगे बढ़ूं, कंटिन्यू करूं? लास्ट में आपके डाउट्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आपके पास जिस एज ग्रुप के पर्सन आ रहे हैं, आप उनको उस टाइप का स्टोरी मटेरियल आप उनके साथ यूज करो, हमेशा कॉल टू एक्शन के साथ। सिर्फ उनको फोटो नहीं भेजना, उनको अचीवमेंट्स नहीं दिखाना, उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी ये है क्या, ये है क्या। अगर आपने किसी के अचीवमेंट को भेजा है, मान लो हर्षिका मैम ने अभी एक स्कूटी का वीडियो डाला कि हर्षिका मैम ने स्कूटी परचेज की। अब उस स्कूटी को आप लगाओ, आप उसको लगाओ कि देखो ये इस पर्सन ने यहाँ से अचीवमेंट किया है, खुद की सेल्फ अर्निंग से, एक स्टूडेंट होकर के खुद से अर्न किया और खुद से इस अचीवमेंट को किया है। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो टाइप यस टू स्टार्ट। या अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो टाइप कॉल टू स्टार्ट। कॉल पे कनेक्ट, सबसे ज्यादा लोगों को कॉल पे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत सारे आप लोगों यहीं से पीछे हट जाते हो, भाई मेरे अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉल पे मुझे समझाने ही नहीं आता। जाने दो, स्टार्टिंग की 20-50-100 लीड को वेस्ट जाने दो, उनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि उसके बाद आपके पास जो लीड आए, वहां से आपका अच्छा कन्वर्जन निकले। मैंने क्या बताया, नो को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। नो मतलब नो नहीं होता है, नो उसने आपको नहीं बोलता, आपके प्रपोजल को वो नो बोलता है। उस टाइम पे उसको समझ में नहीं आता, परमानेंट नो नहीं होता है। वो आज नहीं, अगर आपने उसको सही से उसका फॉलो अप किया है, वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद क्लोज होगा। भाई लोगों को पैसे लगाने हैं, उसका आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको भी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, हर लोगों को पता है भाई ऑनलाइन फेक फ्रॉड चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। बहुत ज्यादा फ्रॉड लोगों के साथ होता है। पेन वाले आ गए, भाई आपको राइटिंग करना है, इतने पैसे मिलेंगे, 4 पेज राइटिंग कर दो, 6,000 रुपए मिलेगा आपको पर डे का। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड पड़े हैं, तो भाई लोग पैसे लगाने से डरेंगे, वो आपके लिए 1,000 रुपए भी नहीं निकालेंगे, भले वो उसी 1,000 रुपए की पार्टी करके चले आए, लेकिन वो आपको 1,000 रुपए नहीं देंगे। वो उनका ट्रस्ट आपको बनाना है, आपको उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, फॉलो अप के थ्रू उनसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना है, उनके पॉइंट को जानने की कोशिश करना है कि अगर ये पर्सन आया, इस पर्सन को नीड है, तो क्या नीड है, उस पॉइंट को ले करके फिर आप उसको अगर पिच करोगे कि देखो डियर, अगर आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, लोगों का क्या आता है, अगर उनसे पूछो कि आप ये वर्क को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, उनका सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन, उनका सबसे ज्यादा आंसर क्या आता है कि मैम मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली पे, पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहता, इवन उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ।
सबसे कॉमन यही चीज आती है कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट चाहिए, फाइनेंशियल इशू है, इसलिए मैं इस चीज को स्टार्ट करना चाहता हूँ। एग्री करते हो आप इस बात से? सबके पास यही ऑब्जेक्शन आते हैं, जिसके पास ऑब्जेक्शन आते हैं, आपके पास भी यही ऑब्जेक्शन आते हैं। तो अब उनको, जब हमें उनका रीजन पता चल गया, हमें उनकी नीड्स पता चल गई कि ये पर्सन खुद के लिए कर रहा है, तो आप उसको अपने प्लान के थ्रू यही बताओ। वो स्टूडेंट है, आप उसको स्टूडेंट जो इवन आप एक्शन टेकर भी दिखा सकते हो कि देखो ये पर्सन ने तो अरेंज करके स्टार्ट कर लिया। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, सीट बुकिंग, सबसे पहले कोशिश करो कि सामने वाले से सीट बुकिंग निकलवा लो। अगर आपने सामने वाले से सीट बुकिंग निकलवा लिया, वो पर्सन आपका स्टेटस छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। वो 2 महीने बाद स्टार्ट करे, 1 महीने बाद स्टार्ट करे, बाद में तो अर्जेंसी क्रिएट करना आपका काम है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी उसको स्टार्ट करवा ले। अर्जेंसी क्रिएट करना आपका काम है, लेकिन आपको सबसे पहले पूरे पेमेंट पे फोकस नहीं करना है। सामने वाले को बिल्कुल कंफर्टेबल फील कराओ कि ओके डियर, अगर आपको लग रहा है आपके साथ फेक हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, मैं आप अपने साइड से ये ऑफर उसको दो कि आप पूरा पेमेंट मत करो। पूरा पेमेंट आप मत करो। आप, मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती है, हमें कंपनी के साइड से बहुत लिमिटेड सीट्स मिलती है। आप अपना सीट बुकिंग करवा लो। अगर आपको, आप सच में स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हो, सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हो, तो देखो डिसीजन तो आपको बनाना पड़ेगा, स्टार्ट तो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, आने वाले टाइम में भी तो यही कहोगे कि आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसा चल के तो नहीं आएगा आपके पास। पैसा आपके पास चल के नहीं आएगा, मैं पैसा मेरे पास चल करके नहीं आता। मैंने भी स्टार्ट किया है, अरेंज किया था। आप अपने अपने लाइफ से रिलेट कर दो, अपने किसी स्टूडेंट से रिलेट कर दो उसे। और उसी टाइम पे अगर इसका वो है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक एक्शन देकर दिखा दो उसके एज ग्रुप का कि लाइक देखो इस पर्सन ने अरेंज करके स्टार्ट किया है, तो लोग टीम में आ रहे हैं, लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो उसके माइंड में होगा अच्छा चलो सीट बुकिंग करा लेते हैं। सीट बुकिंग यहीं से स्टार्ट होती है। कितने लोगों को सीट बुकिंग करने नहीं आती है? आप यहाँ पर आप में से कितने लोगों, जितने लोगों को सीट बुकिंग करने नहीं आती, वो ये मी टाइप कर दो कि वो सीट बुकिंग भी नहीं निकलवा पाते हैं कि एटलीस्ट पहले मेरे पास सीट बुकिंग तो आ जाए, पूरा पेमेंट तो बाद में आएगा। कितने लोग यहाँ पर सीट बुकिंग पे काम करते हो? मी टाइप करो किसका किसका सीट बुकिंग आता है, किसका नहीं आता है। सीट बुकिंग का प्रोसेस कितने लोग फॉलो करते हो? भाई मी टाइप कर दो, चैट सेक्शन डिसेबल है क्या? मतलब आप लोग भी इनएक्टिव हो गए, लग रहा है कि बस बस हो गया। चैट आपको शो हो ठीक है रही होगी, सभी। देखो चैट आपको शो हो रही होगी, आपको होस्ट हो ना, चैट शो हो रही है आपको? हाँ अच्छा, वो ऑफ है क्या पूरा? हाँ मैंने ऑफ लेकिन किया है। मी, हाँ ओके ओके आपको सर, शो हो रही होगी, देखो हो हो रही है रही है शो। सर। ठीक है ठीक हाँ है, डन। जी। हाँ होस्ट ठीक एंड है, को होस्ट है, ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो चैट से। ओके। ओके ओके। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई कि हमें क्या ध्यान रखना है कि फॉलो अप हमें पहले दिन, सबसे पहले फॉलो अप का एक टाइम पीरियड होता है। हम लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दें और हम भाई फॉलो अप लेने वेट करते रहे, ये हमें कभी तो करेगा, मेरा स्टेटस देख रहा है, कभी तो रिप्लाई करेगा, कभी तो या तो फिर हम उसको गलत तरीके से बोलते हैं, भाई आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्यों नहीं स्टार्ट करो, आपको कैसा लगा? वो बोलेगा जैसा सबका लगा वैसा आपका भी लगा, क्या अलग है? अलग दिखाओ उसको। वो स्टूडेंट है, उसको स्टूडेंट के फीडबैक शेयर करो, स्टूडेंट का एक्शन टेकर शेयर करो, स्टूडेंट की अचीवमेंट शेयर करो। हाउसवाइफ का लेकर के वो क्या करेगी? उसको तो लगेगा ना भाई, मैं तो भाई हाउसवाइफ थी, उन्होंने अरेंज कर लिया, मैं नहीं कर पाऊंगा ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आप उनके उस एज ग्रुप के लोगों का दिखाओगे, उनको फीडबैक शेयर करोगे, अब मेरे साथ कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको यही बोलती हूँ ना, तुरंत उठा करके, किसी का हमने फीडबैक लेकर के रखा है या कंपनी से मिला है उसका हमने फीडबैक बना करके रखा है, मैं तुरंत शेयर कर देती हूँ। जैसे ही उसने बोला कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे अरेंज करूंगा, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है, अगर मैं कॉल पे हूँ, कॉल पर मैं पहले तो ये चीजें उसको बोल देती हूँ कि देखो डियर, अभी मैं आपको बोलती हूँ, आपको लगता है आप स्टूडेंट हो अरेंज करके नहीं कर सकते, मैं आपको आपके ही एज ग्रुप का फीडबैक दिखाती हूँ कि कैसे इस पर्सन ने स्टार्ट किया और आज कितनी इनकम पर है। तुरंत ये चीज पहले उसके माइंड में डाल देती हूँ, ताकि जब मैं उसको वो चीज भेजूं तो वो देखे, वो एक बार देखे कि हाँ क्या चीज था। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है कि हमें एक जैसी चीजें नहीं, और ये भी नहीं कि आज भी भेज रहे हैं, कल भी भेज रहे हैं, उसको भेजे जा रहे भेजे जा रहे भेजे जा रहे, पागल ही कर दिए उसको भेज भेज करके। वो कहेगा भैया तुम रख लो, तुम कमा लो, हमें नहीं कमाना। वो चला जाएगा, तुरंत इंस्टेंट आपको ब्लॉक करेगा अगर आपने उसको परेशान किया। 1 हफ्ते में आपको या 10 दिन में आपको 1 से 2 फॉलो अप लेना है, ठीक है?
कुछ आप ऐसे, और फॉलो अप में यही चीजें हैं, आपको अपने स्टोरी मटेरियल को यूज करना है। आप एक्शन टेकर दिखा दो, अचीवमेंट्स दिखा दो, जो आप अपने स्टोरी मटेरियल में स्टेटस पे लगाते हो, स्टेटस पे आप कम तरीके से लगा पाते हो, फॉलो अप में आप अच्छा खासा लिख सकते हो। आप एक पोस्टर को उठाओ, अच्छा खासा उसमें लिख सकते हो, या आपको रियल फीडबैक मिला है तो रियल फीडबैक आप सामने वाले को भेज सकते हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ स्टार्ट किया था, 7 डेज की ट्रेनिंग के बाद इसने अपनी इनकम को जनरेट कर लिया। अगर आप करना चाहते हो डिसीजन आपको बनाना है, हर एक अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती, वहां पर ये चीज मेंशन करो, हर एक अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। कभी कभी आप अपने स्टेटस में लीगल डॉक्यूमेंट्स लगा दो कि अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें फेक फ्रॉड है, क्योंकि कितने लोगों को आप भेजोगे, तो वहां पर आप बोल करके उसके पहले एक वॉइस नोट डाल दो कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि ये चीजें फेक है, फ्रॉड है, तो आप मेरे नेक्स्ट स्टेटस में चेक कर लो, ये कंपनी टोटली गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। आपको जो भी मटेरियल यहाँ से प्रोवाइड होंगे, जो भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे, ये एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से आपको प्रोवाइड होंगे। आप पहले एक वॉइस नोट अपने स्टेटस में डाल दो और उसके बाद वो चीज लगाओ, ताकि सामने वाले को भी पता लगे कि ये फोटो लगा है तो किस चीज का लगा है। क्योंकि एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, एक पर्सन ने स्टार्ट कर लिया मेरे साथ वर्क, स्टार्ट कर लिया उसने गोल्ड पैकेज के साथ। फिर मैंने उसको ये भेजा गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, क्योंकि हम सारे चीजें उनको मटेरियल्स भेजते हैं ना उनको, उनका इंस्टाग्राम मेंटेन करवाने के लिए। तो जब मैंने उनको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भेजा तो उन्होंने बोला मैम ये क्या है। तो वहां से फिर मुझे मेरे पास चीजें आई कि लोगों को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उन्हें भेज रहे हैं तो क्या भेज रहे हैं। वो तो चलो मेरे साथ स्टार्ट कर ली थी, लेकिन अगर हम बिना कुछ मेंशन किए अगर हम अपने स्टेटस पे कोई चीज लगा देंगे, आज हमने किसी का वो जब जब हम किसी की आईडी लगवाते हैं तो वो जो पूरा फॉर्मेट बन करके आता है जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं, रेफरल बाई और कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की ईमेल आईडी, कैंडिडेट का नंबर, सब चीज लिखा होता है। अगर हमने नॉर्मल उठा करके उस पर लगा दिया अपने स्टेटस पे, तो क्या मेरे स्टेटस देखने वाले को आज समझ में आएगा कि ये 5,999 क्या है, आपका पेमेंट है या फिर किसी ने गोल्ड पैकेज किया? उसको क्या पता गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम क्या है, उसने तो प्रेजेंटेशन ढंग से देखा ही नहीं है। हर एक चीज को वॉइस नोट के साथ आपको लगाना है कि ये पर्सन, अगर आपके स्टेटस पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट है, आप अगला एक्शन टेकर स्टूडेंट का उठा करके दिखा दो कि ये स्टूडेंट है, इन्होंने अरेंज किया है, स्टार्ट किया है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन आएगा। और बोलना कहाँ है आपको, लीड से बात करते वक्त नहीं बोलना है, अपने स्टेटस स्टोरी और फॉलो अप में बोलना है। जब लीड आपके साथ सामने से बात करने आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है, क्योंकि आपको भी पता है ना आपके पास दो कान और मुंह एक ही है, जितना सुनो उसका आधा बोलो। तो जब लीड सामने से बात करने आ रही है ना, तो आपको उसका क्या करना है कि उसकी चीजें सुनिए, क्योंकि वो जितना बोलेगा उतना वो आपके क्लोज आएगा, उतना वो आपसे अपनी पर्सनल चीजें शेयर करेगा कि रियल में आप जान पाओगे कि ये पर्सन वर्क स्टार्ट क्यों करना चाहता है। क्लियर हुई इतनी ज्यादा चीजें, ये चीजें क्लियर हो गई आपको? फॉलो अप करना आपको समझ में आया? आपको कब कब फॉलो अप करना है ये मुझे एक बार लिख करके बताओ, आपको फॉलो अप कब करना है और कितनी बार करना है, फटाफट मुझे टाइप करके बताओ। चीजें क्लियर हो गई आपको इतनी चीजें? ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो मैंने क्या बताया कि जब आपको आपको जो बोलना है अपने स्टेटस स्टोरी में चीख चीख करके बोलो, उनको सुनाते जाओ सुनाते जाओ सुनाते जाओ, सुना सुना करके पागल कर दो, आखिर ये काम क्या कर रहा है। पूछ ही लेते हैं जिससे कि ये काम क्या कर रहा है। जो पर्सन आपके स्टेटस में से कनेक्टेड है ना, अपनी एनर्जी अपने वॉइस में जोश लाओ, एक एनर्जी लाओ, एक कॉन्फिडेंस लाओ कि यही कर रहा है इनकम। आपकी एक भी इनकम नहीं हुई, लेकिन आप जितना कॉन्फिडेंट होकर के अपने एनर्जी अपने स्टेटस पे दिखा दिए, अपने स्टोरी मटेरियल में दिखा दिए, उतना ज्यादा आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर लोगे। क्योंकि आपको पता है आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, इस चीज के लिए आप अपने आप में एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आप तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो ना, तो फिर आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करने में दिक्कत क्या है? और सामने वाला जब भी आपसे बात करे आप उसको पर्सनल अश्योरेंस जरूर दो। पर्सनल अश्योरेंस इन द सेंस कि आप उसको कॉन्फिडेंस दिलाओ कि भाई तू स्टार्ट कर, मैं हूँ, तुम्हारी इनकम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, 6 से 7 दिन ट्रेनिंग अटेंड करो। उसको ये झूठा कमिटमेंट नहीं करना आपको, झूठा कमिटमेंट नहीं करना भाई कि तुझे कराऊंगा और तू आप ही छोड़ करके चल दो। आपने स्टार्ट तो करा दिया, उसके बाद आप छोड़ करके चल दिए।
अगर आपने स्टार्ट कराया तो प्रॉपर मटेरियल्स प्रोवाइड करना, काम को सिखाना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है कि भाई अगर इस पर्सन ने मेरे साथ ट्रस्ट करके स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसे काम अगर आप करोगे फ्रॉड वाला काम कि भाई दो मैंने स्टार्ट करवा लिया फिर चल दिए, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो कभी नहीं बन पाओगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना, और आपको अपने जिनको जिसको आपने स्टार्ट कराया है, आपको उनके ऊपर उनसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है, उनको उनको हमेशा एक्टिव रखना है कि भाई काम करो तभी इनकम होगी, उनको बताते जाओ ऐसे करना है ऐसे करना है, अपने साइड से आप उन्हें सिखाते जाओ। पर्सनल अश्योरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम किसी को स्टार्ट करवाते हैं या उससे कनेक्ट करते हैं, कि तो आप उनको ये चीज बोलो। जैसे अगर आप एग्जांपल दें, आप जाते हो मोबाइल शॉप में मोबाइल खरीदने, सपोज आप मोबाइल खरीदने गए, अपना एग्जांपल ले लो, फाइनल हम बिलिंग भी करते हैं ना, तब पर भी बोलते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, ये ठीक तो है, पूछते हो या नहीं पूछते हो, सब पूछते हो कि नहीं पूछते हो। कोई भी हम महंगे सामान लेने जाते हैं या कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो वहां पर हम दुकान वाले से पूछते हैं ना, बिलिंग कराने के टाइम तक 10 बार हम देख करके लेते हैं, लेकिन बिलिंग कराने के टाइम तक हम उससे पूछते हैं ये ठीक तो होगा ना, कोई दिक्कत हो गई तो। अगर इसमें सपोज हमने कोई महंगा लैपटॉप ले लिया एप्पल का, तो हम उससे पूछेंगे ना कि भाई अगर इसमें कोई दिक्कत हो गया तो क्या बोलेगा सामने वाले से, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला क्या बोलेगा? सामने वाला क्या बोलता है हमारे सामने वाला तो बोल सकता है कि भाई हमारा काम सेल्स का है, हम सिर्फ सेल्स करते हैं, इसलिए जो भी आपके प्रॉब्लम आती है आप हमारे सर्विस सेंटर में जाओ या फिर आप कॉल सेंटर में जाओ, आप वहां पे कॉलिंग करना, वहां से होगा, हमारा काम नहीं है, हमारे पास पैक बॉक्स आता है, हम आपको दे देते हैं, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो बोला तो उसने सही, क्योंकि वो तो कुछ करता नहीं है, उसका काम है बेचने का, वो बेच रहा है। लेकिन वो हमें क्या बोलता है, नॉर्मल बोलता है कि आप आंख बंद करके ले जाओ, जो भी दिक्कत होगी हम हैं। इतना हमें सुन करके सेटिस्फेक्शन हो जाता है, इतना ही हम सुन करके आते हैं और हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना, तो जब सामने वाला लीड भी आपसे बात करता है तो वो आपसे यही सुनना चाहता है। वो प्रोडक्ट बाद में देखेगा, आपका सामान बाद में देखेगा, आपके स्किल्स जो आप उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो बाद में देखेगा। वो आपके ट्रस्ट पे स्टार्ट करेगा कि अगर ये कर रहा है तो ये कह रहा है कि ये हमें सपोर्ट करेगा, तो ये सपोर्ट करेगा और हमें स्टार्ट करवा, मतलब हमारी भी इनकम हो जाएगी। क्लियर है चीजें आपको कि हमें सामने वाले के साथ रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, ट्रस्ट कैसे बनाना है? चीजें इतनी क्लियर हो गई आपको? अगर यहाँ पर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप एक बार पूछ लो। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपने साइड से पूछ लो। ओके, तो अभी आप लोगों को क्या डाउट, इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको? फॉलो अप का प्रोसेस समझ में आया कि आपको कैसे करना है? सबसे पहले तो जरूरी है एक बार मैं फिर से सारी चीजों को रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी क्लोजिंग आपकी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके फॉलो अप में प्रॉब्लम है। आप फॉलो अप लेते ही नहीं हो, प्रेजेंट लीड का वेट करते हो कि भाई प्रेजेंटेशन देख लिया कुछ रिप्लाई आए, या फिर आप गलत तरीके से कर रहे थे। आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के बाद ही आपको पहला फॉलो अप उनका लेना है। फॉलो अप फॉलो अप आपको स्टोरी मटेरियल को यूज करके लेना है, या फिर आप नॉर्मल उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डियर आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देख लिया तो आप मुझे बता सकते हो कि इसके अंदर कौन से पैकेज थे, या फिर आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हो। पहले आप ऐसे पूछ लो, फिर देखो उसका क्या है, वो अब बोलेगा नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, कुछ बोलेगा वो, ऐसे बोलेगा वो आपको। बस आपको लीड मिल गई बात करने वाली, क्योंकि आपको उनसे कुछ रिप्लाई निकलवाना था। जो अभी तक वो एकदम बैठी थी वो रिप्लाई आपको निकलवाना था। अब यहाँ पर आता है आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का काम। पीछे पड़ करके नहीं, हमेशा अपने टाइम को कम रखो। लीड से बात जितना ज्यादा, अगर आप एक एक घंटे 1.5 घंटे एक एक लीड से बात करोगे, तो वो लीड वहीं भाग जाएगी, वो बोले कि भाई आज तो ये मेरे पीछे इतना पड़ा है, अब कल को अगर हम स्टार्ट कर लेंगे तो हमें भी तो इतना ही काम करना पड़ेगा, तो मेरे पास तो इतनी एनर्जी नहीं है 1.5 घंटे बात करने की। तो कम टाइम में पॉजिटिव चीजें बात करो, उसको उसके वैल्यू को समझाओ, उसके पेन पॉइंट के अकॉर्डिंग उसको क्या चीज चाहिए, पहले आप उसकी नीड को जानो। उसका आप पहले उससे पूछो कि ओके डियर, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या रीजन है, बताएगा पैसे नहीं है,
या ये नहीं है, या स्टार्ट तो करना चाहते हैं, फैमिली नहीं मान रही है, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आपको ऑलरेडी वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। आप उनको देखोगे, वहां से चीजें नोट करो, बोलो, नोट करते जाओ, बोलते जाओ, मिरर के सामने जितना ज्यादा बोलोगे। और शुरू जिनका स्टार्टिंग फेज होता है ना, जो अननोन पर्सन पे वर्क करते हैं, देखो नोन वाले को तो हम स्टार्ट करवा लेते हैं, जो अननोन पर्सन पे वर्क करते हैं वहां पे ट्रस्ट बिल्डिंग का इशू आता है, क्योंकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। वो कॉन्फिडेंस आप शुरू के 10 20 25 लीड पर प्रैक्टिस करो, बोलते जाओ, माइंड में ये रख करके कि नो माइट भी नो आ जाएगा, हो सकता है कोई स्टार्ट भी कर ले, लेकिन नो के लिए रेडी रहो, ये नो भी बोल सकता है। आपको भी आपकी कमी पता चलेगी कि हमारे अंदर कमी कहाँ थी। मेरे अंदर कमी तो आपके अंदर है, देखो अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कमी आपके अंदर है। आप भी वही काम कर रहे हो जो काम हम कर रहे हैं, हमें कोई अलग से फाउंडर सर के थ्रू को या फिर मैनेजर्स के थ्रू कोई अलग से चीजें हमें नहीं प्रोवाइड की गई है। भाई तुम्हारी ही क्लोजिंग आनी चाहिए, तुम ही लीडर बोर्ड पे दिखने चाहिए, तुम ही टॉप पे दिखने चाहिए, तो तुमको हमें अलग से ये मटेरियल प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो काम आपको करना है वही काम हमें करना है। तरीका और दिमाग आपको अपना यूज करना है, तरीका सिखाया जा रहा है, दिमाग आपको यूज करना है कि कितना ज्यादा से ज्यादा हमको यूज करना है, और कितने सही वे में कि सामने वाले पर्सन को देख करके यूज करना है कि सामने वाला पर्सन क्या है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट से रिलेटेड चीजें उसके सामने दिखाओ, बार बार नहीं, उसके पीछे मत पड़ो, उसको टाइम दो। आपको सामने वाले को टाइम देना है, क्योंकि आप ये सोचो कि अगर मैं होता तो शायद मैं भी स्टार्ट ना करता ये चीजों को देख करके। आप उसको ये चीज बोलो, पहले वीडियो में बोलो, ओके आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कनेक्टेड रहो, इन फ्यूचर आपको लगता है आपको स्टार्ट करना चाहिए तो आप कर लेना। आपका ये एक वर्ड ही ना उसको हमेशा आपके साथ कनेक्ट रखेगा। क्लियर हो गई चीजें इतनी? अब आपकी जो डाउट्स हैं आप अपना फटाफट बता दो कि आपके क्या डाउट्स हैं। आपके अगर कोई डाउट्स है तो आप बता दो, मैं चैट्स देख लेती हूँ। क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट्स है तो आप डाउट बता दो, जो भी आपके डाउट्स वो क्लियर कर ले। सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं रह गया आप लोगों को? क्लियर है? ओके सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो आप कुछ बोलना चाहोगे आप लास्ट में? नथिंग मैम, बाकी आपने बहुत बेस्ट दिया ट्रेनिंग में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है सेल्स से रिलेटेड, या किसी को कोई डाउट है पर्टिकुलर जैसे अभी आप किसी भी आपके चीज साथ। से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, लाइक अगर आपको कुछ भी पूछना है कॉलिंग से या फिर कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर क्लियर ही आ रहा है सबका? ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हैं। बाकी मैं कुछ एक से दो चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ वर्क करोगे, सारे प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो उसी प्रोसेस के बेसिस पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। क्लास के अंदर एक टॉपर भी होता है, एक फेलियर भी होता है, एक फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है, थर्ड भी आता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 35% लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 98% लेते हैं। क्या टीचर के पढ़ाने में कमी होती है? नहीं, टीचर सेम ही पढ़ाता है। स्टूडेंट कितना कैप्चर करता है उसके ऊपर होता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करना है। जितना ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करोगे, उतना तेज़ी से आप ग्रो करोगे। और अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आप अर्निंग भी करने लग जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। क्लियर है ये चीज़? बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं। एक बार बेसिक क्लियर हो गए तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके, बाकी आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी शालिनी मैम ने आज बेस्ट दिया है अपना, और सारी चीज़ें बताई हैं आपको। और बाकी कुछ और ऐड ऑन करना चाहो शालिनी मैम, अदरवाइज ट्रेनिंग को एंड करते हैं। सर मैंने भी दे दिया, बाकी यही है कि देखो आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट बना लो कि करना है। जब आप ये सोचोगे ना कि मैं क्यों नहीं, आप अपने अंदर अगर ये चीज ले आए कि मैं क्यों नहीं, तो आप डेफिनेटली कर पाओगे। अगर ये सोचते रहेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है या कोई करता नहीं है, कोई नहीं करता, तो भाई हम और आप यहाँ नहीं होते, ठीक है।
आप अपने ऊपर वर्क करो, चीजें सीखो, आपके पास बहुत सारे लोग हैं सिखाने के लिए, पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो कि मैम बता दो चीजें, ये कर दो, वो कर दो, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल ओपनली है। अगर आप सच में सीखने वाले हो तो कोई आपको सिखाने से कभी मना नहीं करेगा। आप लोगों को जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी, और प्रीमियम क्लब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर जितने लोग एज अ बिगिनर बैठे हो भाई, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी प्रीमियम क्लब में आने के बाद। ये चीज तो मैं बताना ही भूल गई। प्रीमियम क्लब को माइंड में रख लो कि मुझे एनी हाउ प्रीमियम क्लब में जाना है, क्योंकि आज आप खुद देख पा रहे हो, आप जैसे ही अब अगर हम लोग 8 महीने में, 10 महीने में, 6 महीने में अगर हम वहां से यहाँ तक के कोच की जर्नी को कर सकते हैं, आप जैसे ही स्टार्ट किया था 6 महीने 7 महीने पहले, तो आज अगर वहां से यहाँ पर आ गए हैं तो क्यों आ गए हैं? क्योंकि प्रीमियम क्लब में गए, और प्रीमियम क्लब में वो स्ट्रैटेजीज पता की, वो सपोर्ट सिस्टम हमको दिया गया। तो आप खुद देख लो कि प्रीमियम क्लब की क्या वैल्यू है। तो आज से ही लग जाओ कि भाई हमें अभी सबसे पहले, हमारा सबसे पहला टारगेट है, सारी चीजों को छोड़ दो, बड़े पे आउट्स निकालना छोड़ दो। हमें ये सब नहीं करना कि भाई हमें मिलेनियर बिलेनियर आज ही बनने पर फोकस करना है, सब चीजें छोड़ दो। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, अपने पैसे लगाए, आपको आपके खुद के पैसों की वैल्यू है, तो काम करना स्टार्ट करो और प्रीमियम क्लब को माइंड में रख के करो। एक टारगेट बना लो, मान करके चलो कि हमें इस महीने 20 दिन में, 25 दिन में प्रीमियम क्लब निकालना है, और मैं निकाल करके रहूंगा। जिस दिन पॉजिटिविटी के साथ काम करना शुरू कर दोगे, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगे। ये मैं लाइव एग्जांपल हुआ इस चीज का। मुझे लगता था, मैं खाली बोलती थी मैं एक दिन का 8,000 निकालूंगी, मैं एक दिन का 10,000 निकालूंगी, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मेरी लाइफ में ये दिन कब आ गया। जिस दिन आया ना, उस दिन लगा कि मतलब चीजें तो, और वो चीजें और बढ़ाती हैं आगे, आपको और बड़ा सोचने के लिए आपको मजबूर करती है कि भाई कभी मैंने सपना भी नहीं देखा था। जब डैशबोर्ड देखती थी ना अपने सामने, अपने स्पॉन्सर का रिजल्ट देखती थी ना, तो सोचती थी इनके रिजल्ट आ रहे, मेरे मेरे भी आएंगे, मेरे मन में ये था मेरे भी आएंगे, इनके आ रहे तो मेरे आएंगे। वहां से पहले डैशबोर्ड पे मतलब चलो इनकम आना स्टार्ट हुई, इनकम आने के बाद भाई बड़े पे आउट्स देखना, और लगा बस खाली यही सोचती हूँ कि आज बड़ा पे आउट आएगा, मैं भी 8,000 10,000 एक दिन का निकालूंगी। तो वो भी आ गया मेरी लाइफ में, और मुझे खुद को नहीं पता चला क्यों। सिर्फ और सिर्फ सोच। आपके घर में पता, मेरे घर में तो बताया गया, मेरी दादी तो बताती थी, आपके घर में बताया गया या नहीं बताया? मेरी दादी बोलती थी 24 घंटे में एक बार आपके जुबान पे सरस्वती जरूर बैठती है। भाई हम 24 घंटे पॉजिटिव चीजें बोल लेना, पता नहीं कब बैठी हो। जरूरत क्या है नेगेटिव बोलने की? भाई हम तो अपनी लाइफ से परेशान हो गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ये हमें बोलने की जरूरत क्या है? कभी कभी हम ऐसी चीजें ऑब्जर्व करते हैं ना कि जो चीज हम बोलते हैं इंस्टेंट हमारे सामने वो चीजें हो जाती है, तो लगता है देखो देखो अभी तो मैंने ये चीज सोची थी, और अभी तो मैंने ये चीज बोला था और हो भी गया। सबकी लाइफ में ऐसा होगा, मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ। सबने ये चीज फील किया होगा, सबके साथ हुआ होगा। तो बस 24 घंटे हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे हमारे पास भी है भाई। हम अगर हम अर्निंग कर पा रहे हैं तो 24 घंटे 1 सेकंड हमें नहीं मिला। आज रामू सर फाउंडर है, एक कंपनी स्टैब्लिश कर दी, हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, तो क्या उन्हें 24 घंटे 1 सेकंड मिलता है क्या काम करने के लिए? नहीं मिलता। 24 घंटे आपके पास भी है, दिन का 24 घंटे हमारे पास भी है, बस आपको अपनी सोच सही रखनी है। पॉजिटिव रखो, लाइफ में नेगेटिव होना छोड़ दो, अपने आप आपकी ग्रोथ होती जाएगी। और फालतू की बातें सुनना छोड़ दो। जो मजाक उड़ाने वाला पर्सन है, जो देखने वाला पर्सन है, जो बोलने वाला पर्सन है, कान बंद कर लो, आंख बंद कर लो ऐसे लोगों के लिए। तभी तो अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर आपने स्टेप ले लिया, स्टेप तो आपने ले लिया ऑलरेडी, तभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो। जब आपने स्टेप ले ही लिया, आगे आ ही गए, उनसे अलग निकल ही गए, तो उस चीज को प्रूफ करना, सारी चीजें आपके हाथ में है। सिखाने का काम हमारा है, जो कि हम अपना बेस्ट देंगे सिखाने के लिए। आपको पर्सनली कनेक्ट होकर के सीखना है, आपको जैसे सीखना है आप करो। प्रीमियम क्लब में आ जाओ। प्रीमियम क्लब में आ जाओगे, आप खुद जो अभी बैठ करके सुन रहे हो ना, आप खुद उसी जगह पर होगे जहां पर हम हैं। कोई आप में और हमें कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आप अलग हो और हम अलग है। बाकी यही मीटिंग को एंड करते हैं, बहुत हो गया। और सर आप बोलना चाहोगे या फिर आप नथिंग लास्ट में मैम, एंड कर मीटिंग को देते एंड हैं? करते हैं। बाकी अच्छे से सीखिए, इसी तरीके से ट्रेनिंग्स को अटेंड करते रहिए, ठीक है। बाकी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है, बस स्टूडेंट का काम है वो कितना ज़्यादा कैप्चर कर रहा है। अगर कैप्चर करोगे, अच्छे से वर्क करोगे, तो अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है जितना ज़्यादा हो सके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। अभी की ट्रेनिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग सेशन।